हेलो स्टूडेंट्स, in today's class we are going to see 10th standard Hindi lesson by Sendra School Akash पूरक पठन गद्य. So in this video we are going to see question answer this chapter. So start already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. और इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप अच्छे से देख लीजिए. आपको इस तरीके से पैराग्राफ दिया जाएगा और हार्ड वर्ड की मीनिंग और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर. यहाँ पे देखिए, पक्षियों की घटती संख्या इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ऐसे ही कॉपी करना है. ये 2020 में आपको पूछा गया ये क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे दिया गया है. आप इस तरीके से और भी बना के और अच्छे से भी लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है. ये स्वमत अभिव्यक्ति है. स्वमत अभिव्यक्ति में आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो. ठीक है. ये भी स्वमत अभिव्यक्ति है. आत्मचिंतन के लाभ विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए. आत्मचिंतन के लाभ यानी आत्मचिंतन, खुद के बारे में चिंतन करना, खुद के बारे में विचार करना. ठीक है. तो उसके बारे में आपको लिखना है. तो आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना. आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण. आत्मचिंतन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने, साथ ही अपने किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है. किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है उससे कहीं अधिक वह अपने स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन के द्वारा सीख सकता है. इस प्रक्रिया में हमें शांत भाव से बैठकर शांति से किसी समस्या या मुद्दे के बारे में बात करना चाहिए. यहाँ पे देखिए, गोजर क्या होता है? कनखजूरा, जो इस तरीके से होता है. ठीक है, ऐसे होता है. और इसके सब ऐसे 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 इस तरीके से रहते हैं. छोटी छोटी आँखें होती हैं ऐसे. और ये पूरा इस तरीके से ऐसे पूरा ऐसे होता है. देखा होगा आपने, ये मिट्टी विट्टी में रहते हैं या निकलते हैं घर में, जो फटी दीवारें होती हैं उसमें रहते हैं. तो वही होता है गोजर या कनखजूरा. लकड़बग्घा कौन होता है? भेड़िए की जाति या हिंसक पशु. देखेंगे तो एकदम लकड़बग्घे जैसा, जैसे बोलते हैं लकड़बग्घा, वैसे ही पतला सा रहता है. कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी का. धूर्त यानी कपटी, जो धोखाधड़ी करते हैं, जिनके अंदर छल कपट होता है. जीवन की सार्थकता इस विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए. ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि अर्थात मानव योनि में जन्म दिया है. हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कार्य करें. हमें जितनी आयु मिली है वह समय हम अच्छे कार्यों को करने में लगाएं. ये भी स्वमत अभिव्यक्ति है. तो स्वमत अभिव्यक्ति जितनी भी हैं वो सारे आप खुद के आंसर लिख सकते हो. फिर भी यहाँ पे जो हार्ड वर्ड मीनिंग है वो बता देती हूँ. तो देखिए, जैसे यहाँ पे तो ये इजी है, सारे मीनिंग दिया हुआ है. अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया यानी डेथ. उसके बाद सकारात्मक यानी पॉजिटिव. चलायमान यानी चलता हुआ या चंचल. बहस यानी वाद विवाद. फिलहाल यानी तत्काल या अभी. एकनिष्ठ यानी एक के ही ऊपर निष्ठा या श्रद्धा रखने वाला. संधि विच्छेद यहाँ पे देखिए, जैसे दो लव, ये जहाँ पे भी आपको ऐसे डॉट दिखे, अह की मात्रा जैसे यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ही क्या होगा? विसर्ग संधि.
और कहीं पे भी आपको ऐसे दिखे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, जैसे ये वाला नहीं, ये सम प्लस तोष, संतोष, ठीक है। ये होता है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जहाँ पे भी आपको हाफ दिखता है ना, वो व्यंजन संधि होता है। हाफ मतलब कि सेंटेंस में कोई लेटर आधा है, वो होता है व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है सज्जन, अब यहाँ पे आधा ज है, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे नमः विसर्ग संधि दिया गया है, तो विसर्ग संधि। इसी तरीके से दिग्दर्शक आधा ग है, तो आधा ग है तो व्यंजन संधि। अगेन यहाँ पे विसर्ग है अह की मात्रा, तो विसर्ग संधि। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे अब यहाँ पे भी प आधा है, लेकिन ये व्यंजन संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो पूरा है ना, जो लास्ट का है वो पूरा है। अगर जैसे आप यहाँ पे देखो तो संभव, यहाँ पे म है वो आधा है, तो लास्ट वाला। उज्ज्वल, यहाँ पे ये त आधा है, तो जो लास्ट का है वो आधा है, ये आधा है, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि। ये बीच में आया, ये तो पूरा है ना, ये पूरा अ की मात्रा है त, और फिर ये सप्त प्लस अह नहीं, सप्त प्लस आह, सप्ताह, स्वर संधि। निस्संदेह नहीं होता है हमेशा, तो जहाँ पे विसर्ग आएगा वो विसर्ग संधि होगा। ये आपका राइटिंग स्किल है। इसी का आंसर है ये वाला, और उसके ऊपर का इसका आंसर कंप्यूटर वाला, ये भी आपका राइटिंग स्किल है। इसका यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे है ये वाला, ग्रामीण दिनचर्या के लाभ तथा हानि के बारे में अपने अनुभव बताइए। चैप्टर नंबर 8 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए अपने। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। और कोई भी नीड है आपको तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।